नमस्ते, मेरा नाम वर्मा है और आज मैं अपने नमस्ते मेरा नाम आशीष वर्मा है और आज मैं अपने शोध विषय आज मैं अपने नमस्ते मेरा नाम आशीष वर्मा है आज मैं अपने शोध विषय की प्रस्तुति दे रहा हूँ। इसका शीर्षक है सुशील कुमार कोई बेचैन की गति विधा में एक बौद्ध है जीवन मूल्यों का गुणात्मक अध्ययन। गज़लों को मैंने अपने स्नातक में पहली बार पढ़ा था और तब से ही मुझे गज़ल पढ़ने का मुझे गज़ल पढ़ने की बहुत रुचि थी। बहुत मैंने गज़ल पढ़ी। तो ये दोनों गज़लकार हैं, इन्हें भी मैंने पहली बार अपने स्नातक में पढ़ा था और उस समय मैंने इन दोनों गज़लकारों के योगदान उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। और मैंने इन दोनों गज़लकारों को लेकर ही अपना शोध विषय भी बनाया। मैंने ये जो ये पहली से जो मैंने जो नाम जोड़े हैं, जो अतिरिक्त नाम जोड़े हैं, इसके लिए मैंने कुछ इसके दो कारण हैं। ये पहला कारण ये था कि जो ये दोनों गज़लकार हैं, इनके अलावा भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने गज़लें लिखी, परंतु जितनी ख्याति इन दोनों गज़लकारों ने अर्जित की उतनी ख्याति ये विद्वान अर्जित नहीं कर पाए। इन दोनों ने अन्य विधाओं में बहुत ही गजब ख्याति अर्जित की और अन्य गज़लों में बहुत ख्याति अर्जित की। परंतु मैंने इनकी कुछ उदाहरण अपनी इन्हें में गद्य लिखी थी। जैसे कि पहला जो उदाहरण है वो भारतेंदु जी का है। वो इस प्रकार है कि पहला उदाहरण है वो भारतेंदु जी का है। वो इस प्रकार है, ऐसा किधर को चले। और जो दूसरा एक उदाहरण है निराला जी का उदाहरण है वो उस प्रकार है कि और तीसरा है वो प्रसाद जी का भी अच्छा उदाहरण है। वो है कि उन्हें वक्त कहाँ है मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं, ये क्या करते हैं। उन्हें वक्त कहाँ है मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं, ये क्या करते हैं। इस तरह से ये जो गज़लकार हैं इन्होंने भी गज़ल लिखी। उसके बाद जो गज़ल की जो दूसरा कांड था ये था कि पहले जो गज़ल लिखी गई थी वो ज़्यादा प्रेम से थी, परंतु जब सुशील कुमार जी आए तो उन्होंने गज़लों को आम लोगों के साथ जोड़ा और अपने साय में धूप गज़ल संग्रह में आम लोग बारे में काफ़ी लिखा। ये पंक्ति में बोल जाता जैसे कहाँ तो तय तो चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैं सर नहीं शहर के लिए, यहाँ तो दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कहाँ तो तय तो चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैं सर नहीं शहर के लिए, यहाँ तो दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। इसी गज़ल संग्रह में इस गज़ल में सुशील कुमार जी ने गज़ल में सुशील कुमार जी क्या कहना चाहते हैं कि हमें जो किया गया था वादा किया था इसके उनका वक्त नहीं मिला। हमें जो किया था वादा उसमें तो शहर में रोशनी के लिए बोला गया था, परंतु यहाँ तो घरों में रोशनी के लिए बोला गया था, परंतु शहर में रोशनी नहीं। उसके बाद जो
कुंवर बेचैन जी है, कुंवर बेचैन जी, कुंवर बेचैन जी उन जब आए तो उन्होंने अपने कभी कई 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 गज़ल संग लिखे, उन्होंने भी कई गज़ल संग लिखे, उन्होंने कई गज़ल संग लिखे, उन्होंने भी कई गज़ल संग लिखे, उन्होंने आमद पीड़ा दंत को भी काफ़ी उजागर किया है, उन्होंने आमद पीड़ा दर्द को काफ़ी उजागर किया है। वो ये दोनों थे ये गज़लकार, ये इन दोनों गज़लकार में की इतनी भिन्नता कि ये जो दोनों गज़लकार हैं इनमें जो ये थे कुंवर बेचैन जी है ना, कुंवर बेचैन जी ये इन्होंने कभी व्यंग नहीं किया, कभी कोई किसी को व्यंग नहीं किया, इन्होंने कभी किसी व्यंग नहीं किया। हमेशा इनकी जो वाणी थी वो हमेशा प्रेम की वाणी थी, ये वाणी जो थी हमें प्रेम की वाणी थी, जो वाणी थी हमें प्रेम की वाणी थी, वाणी में प्रेम की वाणी थी। और जो कुंवर बेचैन सॉरी और जो किशोर कुमार जी की जो शैली थी वो हमेशा व्यंग को लिए हुए थी, व्यंग को लिए हुई थी, व्यंग को लिए हुई थी, व्यंग लिए थी। और जो कुंवर बेचैन जी का कुंवर बेचैन जी ने अपनी गज़लों में नहीं अपनी गीतों में आम आदमी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। मैं उनकी एक गज़ल जो उदाहरण मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ ये लोग नहीं जानते, लोग मैं कौन हूँ ये लोग नहीं जानते, लोग मेरे हंसने को ही मेरी खुशी समझ लेते हैं। मैं कौन हूँ ये कोई नहीं जानता, लोग मेरे हंसने को ही मेरी खुशी समझ लेते हैं, लोग मेरे हंसने को ही मेरी खुशी समझ लेते हैं। दिन में कितना शोर है कोई नहीं सुनता, लोग मेरी खामोशी को ही मेरी रजामंदी समझ लेते हैं, लोग मेरी खामोशी को ही मेरी रजामंदी समझ लेते हैं, लोग मेरी खामोशी मेरी रजामंदी समझ लेते हैं। और ये किशोर कुमार जी, और मैंने टॉपिक चुना इसके भी कारण ये था कि कारण जो है वो ये था कि ये किशोर कुमार जी ने आम आदमी के बारे में काफ़ी लिखा है, बोला। और ये मैंने इतनी डीप में तो इन लोगों को नहीं पढ़ा सर, लेकिन हाँ मैंने इतनी डीप में इन लोगों को नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ इन पे शोध तो बहुत हुई है सर, परंतु जो मैंने इनके बारे में डीप में इतना नहीं पढ़ा सर, हाँ परंतु इन पे शोध तो बहुत हुई है, पर जो तुलनात्मक अध्ययन वो नहीं हुआ है। शोध तो बहुत हुई है लेकिन जो तुलनात्मक अध्ययन वो नहीं हुआ है। सर जो वो है ना सर, गज़ल का शाब्दिक अर्थ होता है, गज़ल का शाब्दिक अर्थ होता है इससे मिलत में बात करना, गज़ल का शाब्दिक अर्थ होता है महिलाओं से बात करना। तब मैंने ये टॉपिक चुना, बात है मैं गुजरात का छाया हूँ, मैंने अपनी स्नातक अपनी स्नातक अब मैंने कच्छ यूनिवर्सिटी से पूरी की है मैंने बस ओके। और सर अभी मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी जी सेट और नेट पार किया, मैंने पास किए।
इतनी इतनी इतनी